अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है खूनी रिश्ते कैसे सफेद होते हैं। एक लड़की जिसका नाम नेहमत था, वो एक रईस खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसके दो बड़े भाई थे जो कि शादीशुदा थे। वो अपनी बीवियों के कहने पर हर रोज झगड़ा करते। दोनों की बीवियों ने उनके कान इस तरह भर दिए कि वो अपनी बहन को देखना भी पसंद न करते। एक दिन उन्होंने मिलकर बहन पर झूठा इल्जाम लगा दिया और मजबूरी में आकर उसे मारने को तैयार हो गए कि इसके मरने के बाद सारी जमीनें हमारे नाम हो जाएंगी, वरना इसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। हालांकि ये उनकी साजिश थी, लेकिन माँ बाप ने उसे बचाने के लिए एक गांव के गरीब लड़के से उसका निकाह कर दिया कि इस तरह हमारी बेटी सुकून की जिंदगी तो गुजारेगी, यहाँ इस आग से तो निकल जाएगी। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका निकाह कर दिया गया। उसके बाद उसके भाइयों ने कहा कि आज के बाद यहाँ पर मत आना। वो रोती हुई चली गई। फिर इस तरह किसी को खबर तक न हुई कि वो कहाँ गई है। जो भी पूछते यही कहते कि मर गई है हादसे में और लाश नहीं मिली। यहाँ तक के मुलाजिम भी पूछते तो ना बताते। फिर एक दिन उस लड़की की माँ अकेली बैठी रो रही होती है, तभी एक नौकर आकर पूछता है तो वो बताती है, बेटा मेरी बेटी जिंदा है, मेरे बेटों ने जायदाद के लिए ऐसा किया। नौकर ने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि आपकी बेटी कहाँ है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मेरी बेटी को तलाश कराओ, मैं मर जाऊंगी। उस दिन वो नौकर काम छोड़कर चला गया उसकी तलाश के लिए और आखिरकार उसकी मेहनत काम भी लाई। उसने मालकिन की बेटी को देख लिया। एक छोटे से शहर में उस लड़के ने नेहमत का पीछा किया और उसके घर के मोहल्ले में रहने लगा। फिर इसने वहां एक मेडिकल स्टोर खोला, क्योंकि उसने पहले देखा था कि ये इतने रोज दवाइयां लेकर जाती है। खैर, जब वो आई उसके स्टोर पर तो लड़का हैरान रह गया, क्योंकि उसके चेहरे पर मारने के निशान थे और वह कहाँ अमीरी से इन हालात में जिंदगी गुजारने लगी। उसने वजह न पूछी। फिर कुछ दिन बाद वो दोबारा आई तो वैसा ही हाल था उसका। फिर इस लड़के ने वजह पूछ ही ली कि बहन, मुझे भाई समझकर बता सकती हो, मैं रोज देखता हूँ आप रो रही होती हो, या फिर आपके चेहरे पर ये निशान क्यों है। वो रोने लग गई और सब बता दिया कि मेरे भाइयों ने जमीन के लिए एक जाहिल गवार से मेरी शादी कर दी और ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन उसने मुझ पर हाथ ना उठाया हो। आए रोज वो मुझे मारता है शराब पीकर। उस लड़के ने कहा कि बहन, आप मुझे जानती नहीं है, पर मैं आपको जानता हूँ। उसने कहा, कैसे। तो लड़के ने कहा कि मैं आपकी हवेली का नौकर था, यहाँ मुझे आपकी अम्मी ने भेजा है, मैं उनको आपकी हर एक बात बताता हूँ। लड़की रोने लग गई और कहा कि मुझे मेरी अम्मी से बात करनी है। तो उस लड़के ने फोन मिलाया और बात की। दोनों रोने लग गई। उसी रात उस लड़की के माँ बाप आ गए और लड़की के बाप ने पैसे उसके शौहर के सामने रख दिए और बोला कि मेरी बेटी को तलाक दो, मैं इसे ले जाऊंगा। लालची शौहर ने पैसे देकर तलाक दे दी। बेटी ने कहा कि जब आप जानते थे मैं बेकसूर थी तो आपने फिर ऐसा क्यों किया। दोनों माँ बाप रोने लगे और बोले कि बेटी, हम मजबूर थे, अगर ये ना करते तो वो तुम्हें मार देते, हमें लगा कि तुम दूर रहकर खुश रहोगी। वो इसे हवेली ले आए और अपने बेटों को निकाल दिया घर से और सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी। नाजरीन, ये असल हकीकत है। आज के दौर में सिर्फ जायदाद के लिए कत्ल आम हो रहा है। भाई भाई का सका नहीं रहा, बहन बहन की सकी नहीं रही, और ऐसे ही रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है सिर्फ 2 गज जमीन के टुकड़े के लिए। कौन सा हमने ये साथ लेकर जानी है, आखिर में भी तो हमने अमाल ही अपने लेकर जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।